हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीकेएस ऑनलाइन क्लासेज बासोपट्टी। यूट्यूब सर्च बाय सोनू कमख्या। आज का सेशन बहुत मज़ेदार सेशन है, देखिएगा। क्लास नंबर शायद 8 चलेगा ना। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक मैथ है ना। बेसिक मैथ में दो तरह से चैप्टर बनाते हैं, दो तीन तरह से टाइप से बनाते हैं क्वेश्चन, है ना। एक मेथड विधि, एक ट्रिक विधि, एक ऑपरेशन विधि, है ना। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें तो देखिएगा, बोर्ड पे गौर फरमाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पढ़ो तो क्या पूछ रहा है कि एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति केजी, क्या बोल रहा है? 24 रुपये प्रति केजी और 18 रुपये प्रति केजी, है ना। दो गो एक व्यक्ति है, दो तरह से सामान लेता है। सामान है एक और उस सामान दो तरह से लेता है। एक 24 रुपये प्रति किलो वाला और एक 18 रुपये प्रति किलो वाला। क्या लेता है? क्या लेता है? गेहूं लेता है। अब इसको किस अनुपात में मिलाया जाए? अनुपात मतलब बराबर भागों में बांटना। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 20 केजी हो जाए? अब बताओ। एगो में दूध है और एगो में पानी है। एगो में दूध है और एगो में पानी है। ये दोनों को मिलाएंगे तब ना मिश्रण होगा। एगो में दूध है और एगो में पानी है। दोनों को मिलाएंगे तब ना मिश्रण होगा। तो मिश्रण का मतलब क्या होता है कि दो वस्तु को एक वस्तु में मिलाना। मतलब दो वस्तु मिलके एक वस्तु मिलेगा, बनेगा, वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। इसका मतलब ये गेहूं है एकेटा, गेहूं है एकेटा, मगर वो आदमी जो लेने गया है बाजार से, दुकानदार से, वो एगो गेहूं लिया कितना रुपए किलो वाला? 24 रुपया वाला। और एगो लिया है 18 रुपये किलो वाला। तो दोनों गेहूं को मिला, गेहूं तो दोनों एक है, और गेहूं को मिलाएंगे तो गेहूं बनेगा। जैसे दूध और पानी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दूध ही बनेगा। उसी तरह से कि एगो 24 रुपये किलो वाला गेहूं है, एगो 18 रुपये किलो वाला गेहूं को दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 20 रुपये किलो वाला एगो गेहूं बनेगा। ठीक है। वही पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब दोनों मिलाया जाए। मिलाने मतलब जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? जोड़ेंगे तब ना मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में समझ में आ गया कि हमको जोड़ना पड़ेगा। तो बताएं, मान के चलो कि ई जो है, ई इसको ए मानते हैं, है ना, मान सकते हैं। आई दूसर का गेहूं है, उसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। अब पूछ रहा है क्या? रेशियो पूछ रहा है। क्या? रेशियो। तो ए वाला का कितना लिखे? 24। क्या लिखे? 24। अब बी वाला को 18। अब क्या बोल रहा है? एगो 24 रुपया गेहूं है और एगो 18 रुपया गेहूं है। ये दोनों को मिलाएंगे तो एगो गेहूं बनेगा। तो चलो दोनों को मिला दिए तो एगो गेहूं बना। समझ में आया? इसको मिलाए इसको मिलाए तो ये गेहूं बना। अब क्या पूछ रहा है? मिश्रण। तो मिश्रण मतलब मिलाना। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन मिश्रण का हो, जब भी क्वेश्चन में क्या पूछे? मिश्रण पूछे, तो याद रखना हमेशा बड़का में से छोटका को घटाना है। ठीक है। बड़का में से छोटका को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? देखिएगा, गौर फरमाइएगा। 20 में से 18 गया, ये एन्ना ना घटाते हैं, ये कोने कानी घटा रहे हैं, तो कोने कानी ना लिखाएगा। तो 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा? 2 होगा। लिख दिए। अब कितना है ये? 24। 24 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा? 4 होगा। मतलब भाई दोनों को मिलाए ना तो रेशियो क्या बना? 2:4। क्या बना? 2:4। यही है रेशियो। ठीक है, ये रेशियो हो गया। अब क्या पूछ रहा है? 20 रुपये वाला किलो के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों एक हो जाए? मतलब क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तब क्या करेंगे? 24 रुपया वाला गेहूं का दाम 2 आया, 18 रुपया वाला का 4 आया। ये कटने वाला है तो काट दो। ये एक मर्तबा ये हो गया। अब क्या करना है? अब मिलाना है ना। क्या करना है? मिलाना है। मतलब क्या निकालना है?
मिश्रण निकालना है दोनों का मिश्रण निकालना है। तो 24 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? देखिए ए वाला का मिश्रण 24 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 24। आइए 18 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? बी वाला का मिश्रण 18 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 36। तो 18 गुने 2 कितना हुआ? 36। आज दुन्नू को क्या बोल रहा है? दुन्नू को क्या बोल रहा है? तो दुन्नू को मिश्रण करने के लिए बोल रहा है। मतलब क्या बोल रहा है? प्लस करने के लिए बोल रहा है, वही ना? क्या बोल रहा है? प्लस करने के लिए। तो प्लस करो, दुन्नू को जोड़ दिए तो 6 और 4 और 3 और 2 6 होगा। चलो 6 होगा, 3 और 2 5 1 6। तब दुन्नू को मिश्रण मतलब क्या? जोड़। कुल निकालना, क्या निकालना? कुल। तो कुल मतलब क्या होगा? टोटल। क्या निकालना है? कुल। 60 रुपया है। कितना है? 60 रुपया है। क्या निकालना है? रेशियो। क्या निकालना है? रेशियो। 2 1 3 टोटल का वैल्यू 60 हुआ तो टोटल कितना आया? कितना आया? टोटल कितना आया? टोटल 3 आया। कितना? रेशियो बोल रहा है तो इसके बटा में कुछ नहीं था, मतलब 1 मतलब 20 अनुपात। ठीक है, उतारो। समझ में आ रहा है आलोक? समझ में आ रहा है? हमको रेशियो पूछा है, अगर कुल पूछता तो क्या निकालते? सीधा 20 आंसर है ना। अब पूछा है रेशियो, रेशियो मतलब बांटना, बटा में कुछ नहीं है तो 1 मतलब 20 अनुपात 1। हाँ 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 हाँ। आंसर में जैसा पूछे उस तरह से बनाना है। अगर आंसर में 20 लिखा रहता तो 20 टिक कर देते। ठीक है, आंसर में अगर 20 लिखा रहता तो क्या कर दे? 20 टिक करते। समझ में आया? ये दोनों को क्या किए हैं पता है ना? आई दोनों के क्या किए हैं पता है ना? मजा आ रहा है? जूही समझ में आया? नहीं आया तो समझा देते हैं, उतार लो पहले। ये तो समझ रहा है ना, अगर 2 गो गेहूं के एगो में मिलाया तो एगो में मिलाया मतलब कोना कानी। तो बड़का में से छोटका घटाए हैं, हमेशा याद रखना, बड़का में से मिश्रण में हमेशा बड़का में से छोटका घटेगा। ठीक है, तो ये बड़का है तो इसमें से घटा दिए, 20 में से 18 गया 2। तो कोने कानी घटाएंगे तो कोने कानी ना लिखाएगा। तो 2 आया और 24 में से 20 गया तो कितना आया? 4 आया। और दोनों कटने वाला है तो काट दिए, कटने वाला है तो काट दिए। तो 2 के आधा 1 और 4 के आधा 2। अब क्या पूछ रहा है? ए का वैल्यू निकालने के लिए। तो ए का वैल्यू यही ना निकलेगा, दोनों में गुना करेंगे। 24 में 1 से गुना कर दिए तो 24, तो ए का वैल्यू 24। फिर बी का निकालना है तो इसने गुना करेंगे, 18 में 2 से गुना किया 36। अब पूछ रहा है क्या? मिश्रण। मिश्रण मतलब क्या थी? जोड़ जोड़ जोड़। मिश्रण मतलब क्या? मिलाना मिलाना। तो मिला दिए तो दोनों मिल गया। अब पूछ रहा है क्या? कुल। तो कुल क्या हुआ? 60। कुल क्या है? 60। मगर कुल कितना है? ये दोनों को मिलाएंगे तब ना कुल निकलेगा। तो 2 रुपया ये है, 1 रुपया ये, 3 रुपया हुआ ना। तो कुल निकला 60 तो कुल हुआ 3। तो कुल से भाग देंगे तब ना निकलेगा उसका रेशियो। तो कुल में भाग दिए, 60 में 3 से भाग दिए, 20 आया। पूछ रहा है हमको रेशियो, तो देखो रेशियो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 20 अनुपात 1। समझ में आया? बढ़े आगे? समझ में आया? चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है,
चलो यही है ना, ये बनेगा, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, बनेगा बनेगा। देखो क्या पूछ रहा है, किस राशि को किसी राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग मतलब क्या थी, पहले भाग मतलब क्या, पहले भाग मतलब ए है ना, तो एक आदमी, पहले भाग मतलब एक आदमी, और दूसरे भाग मतलब दूसरा आदमी, तो इसको क्या बनाएंगे, तो पहले भाग का काय गुना 16 गुना, और दूसरे भाग को 7 गुना, तो पहले भाग का 16 गुना और दूसरे को 7 गुना, दोनों को मिलाए ना, तो कितना आया राशि 11 रुपया, 11 गुना प्राप्त हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 11 गुना प्राप्त हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है, दोनों भाग का अनुपात, अनुपात मतलब बांटना, अनुपात मतलब बांटना, तो जिस तरह से बांटे थे उसी तरह से बंटेगा। तो लिखा हो तो ए बराबर क्या होगा, कितना 16, जूही बी बराबर आलोक, टोटल कहां लिखाएगा, बीच में कौन से लिखाएगा, संपूर्ण राशि है ना, संपूर्ण मतलब कुल राशि, तो कहां लिखाएगा, क्या बोले हैं, बड़का में से छोटका घटाना है, घटेगा तो कहां लिखाएगा, कोने कानी, घटाएंगे कोना कानी, तो कोने कानी ना होगा, तो इसमें से इसमें घटाएंगे, 11 में से 7 गया कितना होगा 4, 16 में से 11 गया कितना होगा 5, कटने वाला है नहीं, इसको इससे घटाएं, ये आ गया ऐसे, ठीक है, इसको इसमें से घटाएं और इसको इसमें से घटाएं और इसको इसमें से। हमेशा याद रखना कि मिश्रण वाला क्वेश्चन में ना, मतलब मिक्सचर वाला क्वेश्चन में ना, एगो छोटका एगो बड़का दिया रहेगा, या तो ये छोटा रहेगा तो ये बड़ा रहेगा, और ये बड़ा रहेगा तो ये छोटा रहेगा, तब भी मिक्सचर बनेगा। तब मिक्सचर हो गया। अब कितना आया रेशियो, 4:5, कटने वाला है नहीं, कटने वाला है, तो क्या करेंगे, जूही बताएगा, बोल रही थी नहीं नहीं पता है, क्या करेंगे इसको, अब बताओ, गुना करेंगे, किसमें किससे, 16 को 4 से, इधर 7 को 5 से, तो ए का वैल्यू कितना होगा, 16 चौका 64, 16 गुने 4 कितना होगा, अब बी का 7 गुने कितना होगा। अब क्या पूछ रहा है, दोनों का अनुपात, तो दोनों मतलब पहले कुल निकालेंगे, तो कुल कैसे निकलेगा, तो जोड़ के, कुल कैसे निकलेगा, जोड़ के, तो निकालेंगे कुल, जोड़ो कितना होगा, 5 4 9 और 6 3 9, तो टोटल कितना हुआ, टोटल कुल कितना हुआ, है 99 मगर है कितना 9, है 99 मगर है कितना, तो 9 से भाग कर देंगे, तो टोटल कितना आएगा, कितना बार, कितना, तो 11 आया ना 11, तो 11 है। क्या पूछ रहा है हमको, क्या पूछ रहा है, अनुपात, क्या पूछ रहा है, अनुपात, अनुपात मतलब इसके बट्टा में कुछ नहीं, मतलब क्या 1, क्या रेशियो होगा। अब क्लियर हुआ जूही, हाँ घुसा दिमाग में, कोई दिक्कत, समझ में आया, चलो बनाओ, मजा आ रहा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में नहीं आएगा ना तो लिख लेना कि सर इस जगह पर क्या बोले थे, समझ में आया। हाँ, ऐसे हम लोग भी पढ़ते थे तो सर कुछ बोलते थे वैसा, तो हम क्या करते थे, हाली हाली नोटिया लेते थे, उसको नोटिया लेते थे, हाली हाली नोटियाते थे, तो समझ में आता था, अच्छा सर यहाँ पर फन्ना चीज बोले थे, याद आ गया, है ना। तो एक चीज बताते हैं,
लिखने वाला चीज याद नहीं रहता है और समझने वाला चीज याद रहता है। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं ना, तो एक के दिन में पूरा फिल्म में याद हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? कि कैसा सीन था, पारिवारिक था कि मारपीट वाला था, है ना, कौन कब आया, क्या बोल के गया, एगो फिल्म देख के डायलॉग याद कर लेता है ना। बरगद अली, है ना। तो वही बात है। तो हमेशा सुना करो, जितना सुनेगी उतना माइंड में बैठेगा, ठीक है। तो आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे ना तो ऊपर से ही बन जाएगा। बता के दिखा दें। देखिए, एगो तो बड़का है 16, आ एगो कितना है, छोटका है। तो 16 में से 7 गया, कितना बचेगा? 4, है ना। इसको 4 लिख लो यहाँ पर। आइए फिर 16 में से कितना 7 घटेगा तो कितना हुआ? नहीं, 16 में से 11 घटेगा तो कितना हुआ? 5, है ना। 5 होगा। आ देखो, 11 में से 7 घटेगा, कितना हुआ? अरे 16 में से 11 घटेगा तो कितना होगा? देखो, ये टोटल है, आई ए है, तो 5 हुआ। आई 7 में 11 में से 7 घटेगा तो कितना होगा? 4। तो यहां पे 4 लिख लो। यहां पे कितना था? हो गया। है पहले कितना? पहले हो 16, तो इसमें 16 से गुना कर दो। और दूसरा में कितना है? 7, तो इसमें 7 से गुना कर दो। 64 हो गया, ये 35 हो गया। ये दोनों के जोड़ दो, कितना आया? 99। 99 आया, कटेगा। और दोनों कितना है? ये दोनों देखो, 4 आई 5, कितना हुआ? 9। 9 से भाग करो 11। इतना बनाए? नहीं बनाए ना। तो बढ़े या लोग आगे, तो बनाने स्टार्ट करेगा ना तो माइंड में ही गुना स्टार्ट हो जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। बढ़े आगे। क्या पूछ रहा है? देखो, पढ़ो तो क्या पूछ रहा है। कि 14,400 का बंटवारा करना है। पैसा कितना है? 14,400। इसको बंटवारा करना है कितना भाग में? देखो तो, काय गो आदमी है इसमें? 3 गो है। एक आदमी का नाम है पी, एगो का क्यू, एगो को आर। 3 गो के बंटवारा करना है और तीनों का वैल्यू दिया गया है। एगो टोटल पैसा का 11 भाग लेगा, 11 भाग लेगा। अनुपात मतलब क्या होता है? भागे होता है ना। तो एगो का कितना लेगा? 11 भाग लेगा। और दूसर का कितना लेगा? 13 भाग लेगा। और तीसर का 19 भाग लेगा। तो इतना भाग किया तो आर को पी से कितना अधिक मिला? अब पूछ रहा है, ये पी है और ये आर है, पी से कितना राशि अधिक मिला? किसको? आर को। आर को पी से कितना राशि अधिक मिला, मतलब हमको इससे कितना अधिक मिला। मतलब हमको ज्यादा होगा तब ना इसको कम होगा, तब ना हमको अधिक मिला। इसी में पूछता हमको इससे कितना कम मिला, मतलब इसके पास ज्यादा है, हम मेरे पास कम है। यही ना बोल रहा है क्वेश्चन। तो पूछ रहा है कि ई भैया को, आर वाला को पी से कितना अधिक मिला, मतलब कितना अधिक पैसा मिला, है ना। यही पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि उसका कुल राशि निकाले। जो राशि निकलेगा अधिक, उसमें टोटल को गुना करके फिर टोटल जोड़ देंगे तो वो राशि निकल जाएगा। तो देखिएगा, गौर फरमाइएगा, बोर्ड पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 14,400 3 आदमी में बांटना है तो बांट दो। तो कैसे निकनिका बांटेंगे? एगो वैल्यू पी है, दूसर का के क्यू है, और चौथा तीसरा आर है। यही है। तो एगो 11 है तो यहां पे 11 लिखो, लिख दिए। दूसरा कितना है? 13, तो यहां पर 13 लिखो। और तीसरा, तीनों का रेशियो हो गया। चलो, तीनों का वैल्यू है, तीनों बांटा है। तब देखो टोटल का बंटवारा है ना, ये टोटल है कि कम? एक का है, ये टोटल का है। तो टोटल यहां पर भी है, तो टोटल इसको जोड़ेंगे तो ये भी टोटल हो जाएगा ना। तो करो टोटल 14,000 कितना? 14,000। टोटल 14,400, मगर टोटल कितना है? जोड़ो तो इसको। 9 3 12 1 13, 9 3 12 1 1 2 3 1,
देखो तो 43 से कटेगा, 43 से कटेगा, 11 13 19 है ना। देखो तो काट के देखो, काट को देखो, काट के देखो। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन देखो, देखो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। आर को पी से कितना राशि अधिक मिला, हम टोटल कर दिए हैं, जो पूछेगा वही ना बोलेंगे। आर को पी से कितना राशि अधिक मिल रहा है, तो देखो ये आर है, कौन है ई, और पी कौन है ई, तो इससे इसको कितना राशि अधिक मिल रहा है, इसको इससे कितना राशि अधिक मिल रहा है। आर को पी से कितना राशि अधिक मिल रहा है, 8 राशि मिल रहा है, 8 मिल रहा है ना, तो 8, मगर राशि है इतना, राशि कितना है 14,400, अब मिल रहा है कितना 8, मिल रहा है कितना 8, कटने वाला है, काटो तो 8 का ना 8 6 8 8 64 हो गया, सही है, बात समझ में आया जूही। आर को पी से कितना राशि अधिक मिला, ये आर को ना इससे कितना अधिक मिला बताओ, 8 ना मिला, मगर राशि 8 है, मगर बंटवारा कितना में हो रहा है 14,000 में, कितना में 14,400 में, तो एक का वैल्यू कितना हुआ बताओ, कितना हुआ 1800 हुआ ना, एक हो का 1800 बंटवारा हो गया, तब तीनों का अलग अलग निकाल देंगे, तो 1800 में इसको 1800 में इसको भी गुना करो, इसको भी, यही ना पूछ रहा है कि कुल राशि निकाले, क्या पूछ रहा है कुल राशि, मतलब कुल मतलब क्या है, तीनों को जोड़ेंगे तब ना कुल निकलेगा, तो इसको गुना करो, कितना होगा, एक 11 वाला मेथड से, 11 वाला मेथड से निकालो, 8 1, क्या करेंगे 8 के 8 8 1 9 1, यही होगा। इसको करो, करो इसको, 13 में 18 से कितना हुआ, क्या है जल्दी करो, 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 5 23, फिर इसको करो, 18 नमा 162 का 2 हाथ में 16, 18 16 34, यही है, देखो ना, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, तो कुल निकालने के लिए बोल रहा है। इसको इससे कितना राशि अधिक मिला पता है, 1800 रुपया मिला है ना, तो पी को मिला 1800 रुपया, तो इसको मिला 1800 रुपया, तो इसको भी मिलेगा 1800, इसको भी मिलेगा 1800, तीनों को गुना कर देंगे, तो इसको 19 भागा मिला, इसको 13 भागा मिला, इसको 11 भागा मिला, तो तीनों को गुना कर दिए, तो तीनों को गुना कर दिए, तो तीनों का अपन अपन निकल गया, ये 3400 34,200, 23,400 19,800, तो कुल का निकल जाएगा, निकालो कितना होगा, निकाला है, देखो ना, देखो ना, करो करो करो, बताएं सो करो, करो, जल्दी करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 77,400, सही है, आया है, चलो, अब उसको इतना नहीं करता ना, देखो इसको इतना गुना नहीं करता ना, तो ऐसे भी निकाल सकता था, कुल का मतलब क्या, सबको जोड़ना, तो इस सबको जोड़ दो, कितना आएगा 43, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 43, अब 43 में ये कुल से 1800 से गुना कर दो, 18 3 54 के 4
हाथ में 5, 18 चौक 72, 5। ये हम बताएं मेथड, क्या बताएं मेथड कैसे हुआ। एगो के भाग 1800 निकला तो इसको भी 18 भागा होगा, इसको भी 18, इसको भी 18, मतलब निकला इसका कितना 11, इसका 13, इसका 19, तो सबको गुना कर दिए हैं, निकल गया। कुल पूछ रहा है, कुल निकाल दिए हैं। अगर हम मेथड न बना के ट्रिक से बनाते तो 1800 आया, और टोटल कितना 11, 13, 19 सबको जोड़ देते कितना आया 43। 43 क्यों आया, क्योंकि पूछ रहा है कुल राशि। कुल राशि में 1800 से गुना कर दिए, कितना आया 77,400। बढ़े आगे, समझ में आया? समझ में आया लोग? क्या पूछ रहा है देखो, सेम क्वेश्चन है, नहीं लिखा है, लो वो ट्रिक वाला बता दिया है। समझ में आया ना हम क्या बोले हैं? 43 वाला मतलब इतना गुना उना नहीं करना है, इस सबको जोड़ लेना, P प्लस Q प्लस R, तो P प्लस Q प्लस R हो गया 43, और 43 में 1800 से गुना कर देना, उतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये उतार लो, उसको हम बताइए देते हैं, बताइए देते हैं, समझ जाना। हो गया, बता देते हैं, बता देते हैं, वो बताइए देते हैं, रुको वो तब बोले स्टार्ट करें। चलो देखो, इसको मिटाओ, देखो इतना है ना, एक का वैल्यू कितना आया है, कितना? हमको पूछ रहा है क्या कुल, कुल मतलब क्या P प्लस Q प्लस R, यही होगा ना, P प्लस Q प्लस R। टोटल कितना है, एक 11 है, एक कितना है 13 है, और एक कितना है 19, यही है ना। टोटल के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आया तो एक का 1800, तो 43 का कितना, तो 43 में 1800 से गुना करेंगे। ये के लाइन में तुमको तभी से बता रहे हैं ना, एक का निकल गया तो टोटल 43 हो गया, तो 43 से 1800 गुना कर देंगे। समझ में आया? चलो बढ़े आगे, बढ़े। क्या पूछ रहा है देखो, 2800 की राशि को एबीसी को 2:3:2:2:9:3 में बांटा गया है, तो प्रत्येक का हिस्सा निकाले। प्रत्येक का हिस्सा मतलब तीनों का अलग अलग हिस्सा होगा, तीनों का अलग अलग हिस्सा होगा। हमको कुल नहीं पूछा है, कुल नहीं पूछा है, तो हमको अलग अलग हिस्सा निकालना है। तो हिस्सा कैसे निकलेगा, ये राशि है 2800 रुपया, कितना 2800 रुपया राशि है। राशि कितना है 2800, राशि कितना है 2800। 2800 राशि को किसमें बांटा गया है, एबीसी में। एबीसी राशि को अपना अपना अनुपात भी दिया गया है, एगो का 2 अनुपात, एगो का 9 अनुपात, एगो का 3 अनुपात। ठीक है, यही है ना। तो देखो ए का, ये बी का, ये सी का, तीनों का अनुपात दिया गया। कितना कितना है 2 9 3, इसका 2 है, इसका 9 है, इसका 3 है, यही है ना अनुपात। देखो इसका 2, इसका 9, इसका 3, टोटल कितना है 2800। तो 2800 रुपया यहां लिख देंगे तो कोई दिक्कत,
हमको क्या पूछ रहा है, प्रत्येक का ना हिस्सा, तो पहले टोटल को निकाल देते हैं। टोटल कितना होगा बताओ, टोटल को जोड़ के तो एगो के निकाल लेंगे, टोटल को जोड़ के एगो के निकाल लेंगे। टोटल कितना होगा, कितना होगा 14। तो टोटल 14 था, टोटल कितना, टोटल 14 रुपया है, तो टोटल 2800 रुपया है। यहां टोटल लेंगे तो तब ना यहां टोटल लेंगे, चाहे यहां अधिक लेंगे तो यहां टोटल लेंगे, चाहे यहां कम लेंगे तो यहां टोटल लेंगे, ठीक है, यही होगा। तो यहां टोटल है तो यहां पर भी टोटल है, यही है ना। देखो टोटल 14, टोटल कितना है 2800। तो एक का वैल्यू कितना होगा बताओ तो, 14 का वैल्यू 2800, तो एक का वैल्यू कितना, आप देखो एक का वैल्यू 200 हो गया, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, कितना, गुना करेंगे कि जोड़ करेंगे, गुना करेंगे। एक का वैल्यू 200 रुपया, एगो सिंघारा का कीमत 2 रुपया, तो 3 को का कितना 6 रुपया, गुना करेंगे तब ना 6 रुपया होगा। तो वही पूछ रहा है कि एगो का कीमत 200 रुपया, तो 3 को का कीमत कितना होगा 600। तो इसको कितना क्या करेंगे, गुना करेंगे ना लोग, तो 3 दूना 600। फिर देखो एक का कीमत 200, तो 9 का कीमत कितना आलोक होगा ना। एगो सिंघाड़ा का कीमत 200 रुपया, तो 9 गो सिंघाड़ा का कीमत गुना करेंगे। फिर पूछ रहा है 2 गो सिंघाड़ा की कीमत निकालने के लिए, एगो के 200 तो 2 गो का 400। पूछ हमको क्या रहा है पता है, पूछ क्या रहा है पता है, प्रत्येक का हिस्सा मतलब अलग अलग का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना हुआ, अब बी का, आज सी का, तो 400 1800 600। कटने वाला होगा तो काट दो, कटने वाला है तो काट के देखो, देखो काटो तो 2 गो जीरो से 2 गो जीरो, 2 गो इधर है तो 2 गो इधरो है, अब फिर इधर है तो फिर इधरो है, 2 गो जीरो सब में कट गया। अब 2 से फिर कटने वाला है। क्या सिखाए थे कि जब 2 से काटेंगे ना तो तीनों कटना चाहिए, ये नहीं कि 2 गो कट गया, तीनों कटना चाहिए। अगर 2 से काटेंगे तो तीनों, 3 से काटेंगे तो तीनों, ठीक है। तो 2 से कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 18 कटेगा, 6 कटेगा। तो 4 क्या था 2, 18 क्या था 9, 6 क्या था 3। तीनों का हिस्सा कितना हुआ पता है, तीनों का हिस्सा कितना हुआ पता है, ए बी सी का हिस्सा, ए अनुपात बी अनुपात सी का हिस्सा कितना हुआ पता है, कितना हुआ पता है। देखो एगो का 2 हो गया, दूसरा का 9 हो गया, और तीसरा का 3, तीनों का हिस्सा ये हुआ। प्रत्येक का हिस्सा हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 9। मगर हमको क्या खोजना है पता है, हमको पैसा का बंटवारा देखना है, पैसा का बंटवारा देखना है। तो एगो के 400, एगो दूसरा का 1800, तीसरा का 600। अनुपात पूछेगा तो 2 अनुपात 9 अनुपात 3। हमको अनुपात ना पूछा, हमको हिस्सा ना पूछा है। तो हिस्सा मतलब क्या मिलेगा, पैसे नहीं मिलेगा, चाहे जमीने ना मिलेगा। तो 200 400 1800 600, ठीक है उतारो। देखो
चलो बढ़े, समझ में आ गया? हाँ, अगर हमको रेशियो पूछता, अनुपात पूछता तो 2:9:3, मगर हमको क्या पूछा है? पैसा। क्या पूछा है? पैसा। कितना होगा? 9 दूना 1800। दोनों बता दिए, ठीक है? ठीक है, चलो दोनों बता दिए हैं, सबका अपना अपना हिस्सा निकल गया। एक का हिस्सा हो गया कितना? एक का हिस्सा 400। कितना? 400। बी का 1800। और सी का, चलो आगे बढ़े हैं। हाँ चलो, क्या पूछ रहा है? देखो, औसत पूछ रहा है, एवरेज। क्या पूछ रहा है? एवरेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एवरेज पूछ रहा है। 20 को, 24 को, 28 को, 32 को, 36 को, 40 का एवरेज निकाले, मतलब औसत निकाले। औसत का मतलब क्या होता है? एवरेज क्या होता है? कभी कभार सुना होगा, मैच देख रहा होगा तुम लोग टीवी पर, क्या बोलता है? इतना के एवरेज से रन बन रहा है, इतना के स्ट्राइक रेट से रन बन रहा है। मतलब क्या? उसका एवरेज निकाल रहा है। 400 रन अगर मारा कोई टीम, चाहे 200 मारा, चाहे 180 मारा, तो समझो उतना 20 से भाग करेंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो एवरेज निकालने का दो तरीका बताते हैं। एवरेज निकालने का दो तरीका बताते हैं। एक तरीका क्या होगा? याद रखना कि कितना हूं वर्गा एवरेज दिया रहे, कितना हूं वर्गा एवरेज दिया रहे, पूछे एवरेज कितना हूं वर्गा एवरेज दिया रहे, और उसका एवरेज पूछे। ये एवरेज है, एवरेज कैसे पता करेंगे कि भैया ये एवरेज में है कि नहीं है? तो गौर करना, चेक करना कैसे एवरेज होगा। तो देखो 20 और 4 के बीच में कितने के अंतर? 4 का। 24 और 4 के बीच में कितने के अंतर? 4 का। 28 और 32 के बीच में 4 का। 32 और 36 के बीच में 4 का। 36 और 40 के बीच में, मतलब एवरेज हो रहा है ना, एवरेज हो रहा है ना। अगर इसी में 36 की जगह पर 35 दे देता तो होता, एवरेज घट जाता, तो काम ही नहीं करता एवरेज। तो जब ये सब बराबर हो जाएगा, एवरेज एवरेज सब बराबर हो जाएगा, सब क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो रूल इसको कहता है कि एवरेज बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, अब बट्टा में 2। अब कैसे होगा बताते हैं। क्या पूछ रहा है? औसत। क्या बोले हैं? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, यही है ना। अब बट्टा में क्या बोले हैं? इसको और इसको, इस सब इसको छोड़ दो, इसको और इसको, मतलब 20 को और 40 का ना जोड़ना है। काय को जोड़ना है? तो 2 का जोड़ना है, मतलब 2 से भाग, है ना? समझ में आया? तो जोड़ो। प्रथम संख्या कितना है और दूसरा, अब बट्टा में टोटल कितना हुआ? बट्टा में कितना हुआ? हुआ। ये पहले उतार लो, इसके बाद हम ट्रिक बताते हैं इसका। देखिएगा और गौर फरमाइएगा। दोनों बताएंगे, ठीक है? जब बोलेंगे ना तब स्टार्ट कीजिएगा, तब तक लिख लो। ये क्या है? मेथड। ये क्या है? मेथड। पहले समझ लीजिएगा, इसके बाद हम बनाएंगे, ट्रिक बताएंगे। 3 तरीका से बताते हैं क्वेश्चन को, ठीक है?
कभी भी याद रखना, कभी भी याद रखना कि दोनों पर बराबर करना, संख्या कितना भी बड़ा उससे मतलब नहीं है, दोनों पर बराबर करना। आज जो एगो बचेगा ना, जो एगो बचेगा, जैसे मान के चलो 7 को संख्या दिए हैं, तो इधर 3 होगा तो इधर 3 होगा, तो दोनों साइड 3 3 बराबर हो गया। अब बीच में जो बचेगा ना, बीच में जो बचेगा ना, वही उसका औसत हो जाएगा, वही उसका औसत हो जाएगा। समझ में आया? जैसे 9 गो पूछेंगे, 9 गो संख्या रहेगा, तो 4 4 गो करेंगे पहले, 4 गो इधर और 4 गो इधर, तो दोनों बराबर हो गया। अब बीच में जो बचेगा ना, वही उसका एवरेज हो जाएगा। तो देखिएगा, गौर फरमाइएगा, देखिए मेथड से ये कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, ये 6 गो है ना, तो 6 गो में बराबर बराबर हो जाएगा। तो कर लीजिए इसको, 3 गो इधर 3 गो इधर और 3 गो इधर, तो कर लिए, तो बराबर बीच में आया, बीच में कुछ नहीं है। तो 28 के बाद 28 के बीच में क्या आएगा, 30 से नहीं आएगा। 28 के बाद क्या आएगा, 30 आएगा। 28 के बाद 30 आएगा, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा, 28 के बाद 30 आएगा, बीच में यही ना आएगा, यही ना आएगा। तो 28 के बाद 30 आया, तो 3 गो इधर हुआ 3 गो इधर हुआ, एगो बीच में हुआ, तब ना इधर 3 को बराबर 3 को बराबर। अब क्या बोले हैं, दोनों को बराबर करके जो बीच बच जाए ना बीच में, वही उसका एवरेज होगा। तो देखिए 30 होगा, होगा ना, बता दिए, सही है ना। अब मैं अभी क्या है, मेथड है, औसत बराबर क्या बोले हैं, प्रथम वाला को और लास्ट वाला को जोड़ देंगे, और 2 को पूछ रहे हैं तो 2 से भाग कर देंगे, दोनों को जोड़ दिए हैं 2 से भाग कर दिए, 30 आ गया। तो ये क्या हुआ, ट्रिक हुआ, ये क्या हुआ, ट्रिक हुआ, ये क्या हुआ, मेथड हुआ। तो चलिए ठीक है, बताइए। समझ में आया? आप कोई पूछेगा हमको, कोई ये भी पूछ सकता है ना कि भाई जैसे 130 काहे दिए हैं, 31 काहे नहीं दिए हैं, बीच में तो 31 आएगा, बीच में तो 29 आएगा, आप बीच में क्या आएगा, 29 30 और 31 आएगा। ये तीनों काहे, दोनों काहे नहीं दिए हैं, 30 काहे दिए हैं, 30 काहे दिए हैं। तो हमको क्या करना है, आधा न करना है, क्या करना है, आधा करना है। आधा मतलब क्या, आधा मतलब क्या, सम संख्या में दिया है तो हमको सम में संख्या लिखना है। क्या लिखना है, सम संख्या में दिया है तो सम में संख्या लिखना है। तो 28 और 30 के बीच में कौन सम संख्या आएगा, 28 और 32 के बीच में 30 नहीं आएगा, 31 आएगा, 29 आएगा, इसीलिए 30 लिखे हैं। इसको बीच में बोलेंगे तो कौन लिखेंगे, 32 और 36 के बीच में 34, 34 से होगा ना, 36 और 40 के बीच में 38। समझ में आया? अगर सम संख्या में सवाल दिया रहे तो बीच में जो आएगा ना उस सम में संख्या में होगा। अगर ये विषम संख्या में दिया रहे, जैसे बताते हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 और कितना, हाँ हो गया, कितना हो गया, ठीक है। अब देखो तो कितना होगा, 2 गो इधर 2 गो इधर, बीच वाला 5 हो गया आंसर, ट्रिक हो गया। अब देखो मेथड कैसे बनाएंगे, तो क्या बोले हैं, फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, आज जोड़ के 2 से 9 1 और 10 से 2 से भाग करेंगे, ये 5 आया आंसर, मेथड से 5 आया, ट्रिक से आया 5। तो कैसे आया, अब औसत कैसे पता करना है, 3 और 1 के बीच में 2 का अंतर, 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर, 7 और 5 के बीच में 2 का अंतर, 9 और 7 के बीच में 2 का अंतर, ये होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा समझ में नहीं आएगा कि एवरेज है। अगर यहाँ में गलती से हमको 5 के जगह पर 6 लिखा जाता, एवरेज होगा, हाँ एवरेज होगा, नहीं होगा। इसको एक और तरीका से बनाना है, सबको जोड़ देना, सबको जोड़ देना, और जितना संख्या उतना से भाग कर देना, उतना से भाग कर देना। तो देखो जोड़ो तो 9 6, देखो इसी को जोड़ो, इसको 6 हटाओ, ये कितना था यहाँ पे 7, सबको जोड़ो तो 9 7 16 5 21 3 24 1 25, और टोटल संख्या कितना है 5 से भाग कर दो, 5 25, यही आंसर हो गया। 3 तरीका बता दिए हैं, फर्स्ट लास्ट को जोड़ के 2 से भाग, बीच में जो आएगा उसका आंसर वही आंसर, और सबको जोड़ के जितना अंक है उससे भाग। ठीक है, हो गया, बढ़े आगे, उतार लिया, हाँ चलो ठीक।
अब क्या पूछ रहा है देखो, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्या का औसत निकाल ले। निकलेगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक मतलब इंग्लिश में नेचुरल नंबर, वही होगा ना। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं मालूम है? तो नहीं मालूम है तो याद कर लो, आज के बाद कभी मत भूलना, अब भूलवो नहीं करेगी। गिनती करते हैं ना, गिनती, क्या गिनती? एक दो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद हो जाएगा? भूलेगी कभी नहीं भूलेगी। गिनती जो करते हैं बच्चा में, रे खड़ा होकर तू गिनती करता, तो गिनती जो करता है एक दो, उसी वही संख्या को ना प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या। तो बताओ गिनती कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है कि 1 से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है ना। तो देखिएगा हमको कहां तक लिखना है? 60 तक ना, यहीं तक लिखना है ना। तो देखिएगा, गौर फरमाइएगा, बोर्ड पर देखिएगा। देखिए 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 ... यही है। इसका क्या पूछ रहा है? तो पहले चेक करेंगे कि एवरेज में है कि नहीं है। तो कैसे चेक होगा? कैसे चेक होगा? 2 में से 1 घटेगा, कितना आएगा? 1। 3 में से 2 घटेगा, कितना आएगा? 1। 4 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? 1। 5 में से 4 घटेगा, 1। मतलब ये एवरेज में है। तो क्या सिखाए हैं? फर्स्ट रूल बताओ, फर्स्ट रूल बताओ क्या था? प्रथम प्लस अंतिम को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। तो देखो प्रथम कितना है? एवरेज बराबर प्रथम कितना है? प्रथम कितना है? प्रथम 1। अंतिम कितना है? दोनों के जोड़ के 60 और 1, दोनों के भाग करेंगे तो कितना आएगा पता है? कितना? 31। कितना आएगा? 30.5 नहीं आएगा? 2 तिया 6 0 30.5। अब बताओ कैसे होगा 30.5? और बता दें ट्रिक। देखो 1 से लेके 60 तक लिखेंगे तो सब तो सम में संख्या होगा, 60 गो सम संख्या होगा, मतलब 30 गो इधर होगा और 30 गो इधर होगा, 30 गो इधर होगा, 30 गो इधर होगा। और दोनों के बीच में क्या आएगा? दोनों के बीच में क्या आएगा? या तो 30 गो इधर होगा और 30 गो इधर होगा। तो मतलब क्या? 30 तक इधर होगा और 31 के बाद उधर होगा, यही होगा ना। 30 के बाद इधर होगा और 31 के बाद 30 गो उधर होगा, यही होगा ना। 30 से 60 तक, इधर क्या? 1 तक। तो 1 से 30 तकली में कितना संख्या? 30 गो। 31 से 60 तकली में कितना संख्या? 30 गो। तो 30 तो बराबर हो गया। तो हमको तो बीच वाला ना ढूंढना है। तो दोनों के बीच में क्या आएगा? 30.5 नहीं आएगा? 30 पॉइंट। ट्रिक है, समझ में आया? 30.5 आएगा। और दूसरा क्या सिखाए हैं? ट्रिक वाला बता दिए। और दूसरा क्या बताए हैं? टोटल के जोड़ के, टोटल संख्या 60 से लेकर 1 तक सबको जोड़ लेना, और सबको जोड़ के कितना संख्या? 60 गो, 60 से भाग करते हैं। समझ में आया? चलो उतारो। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में हमको उतना नहीं बनाना है। क्या चेक करना है? दोनों पर बराबर है कि नहीं। अगर 4 गो लिखा रहे, जैसे मान के चलो 2 4 6 8, हमको 4 गो लिखा हुआ है, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो 2 गो आई पार, 2 गो आई पार। अब बीच में होगा वही ना होगा? तो बीच में क्या होगा? 5, तब ना 6 होगा। और जोड़ के देखो तो 8 और 2 10, और 2 से भाग करेंगे इतना आएगा 5। सही है? और सबको जोड़ेंगे 8 6 14, और 14 4 18, 2 20, और 20 में 4 से करेंगे, 20 में 4 से करेंगे कितना आएगा? 5। तीनों रूल काम किया। तो देखो इसी तरह से हमको एग्जाम में बनाना है। एग्जाम में हमको औसत फौसत सब न लिखना है, वो सब न लिखना है। हम मेथड तुमको बता दिए। ट्रिक समझ में आया? चलो ये लिख लेना, ये लिख लेना, ये लिख लेना। ये क्या है? ट्रिक। चाहे इसको कैप्सूल लिखो, ये मेथड है।
बढ़े आगे, समझ में आया? ये क्या है? देखो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 5 संख्या का औसत 12 है, मतलब 5 कोई आदमी है ना, वो पांचों आदमी का औसत कितना है? तो औसत में क्या बोले हैं? सबको जोड़ेंगे तब ना औसत होगा, तब ना भाग करते हैं जितना संख्या उससे। तब मतलब क्या है? पांचों को जोड़ना, अब पांचों को जोड़ेंगे तब मतलब गुणे ना हुआ। देखो 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, ये सबको जोड़ेंगे मतलब क्या? इसमें 5, इसमें 5, जोड़े ना हुआ। देखो जोड़ मतलब क्या? गुना, मतलब 5, 10, 15 और 20, यही है ना? इसको गुना कर दो, ठीक है। तो 5 संख्या का औसत कितना है? 12। यदि एक संख्या और जोड़ दिया जाए, 5 गो संख्या है, उसका औसत तो पहले से 12 दिया हुआ है। 5 गो संख्या है, उसका औसत पहले से कितना दिया है? 12 दिया है। अब उसमें क्या कर रहा है कि एगो औरों को जोड़ दो। क्या कर रहा है कि 5 को खिलाड़ी खेल रहा है, एगो घूम फिर के आया, अब बोला भाई हम लोग खेलने देना, तो क्या करता है? खेलने देते हैं, आना भाई आ जाओ। तो क्या बढ़ गया? पहले से 5 गो था, एगो फिर से बढ़ गया है। तो 5 गो पहले से था, एगो फेरू से बढ़ गया है, तो 6 हो जाएगा। तो उसका औसत कितना हो जाता है? तब एगो जब बढ़ा ना, एगो जब बढ़ा तो मान के चलो 5 गो खिलाड़ी मिल के 20 रन बनाएगा, एगो और उसमें घुस जाएगा तो 1 रन तो जरूर बनाएगा, चाहे जिरहू तो जरूर बनाएगा। या तो बॉल काउंट होगा या तो रन काउंट होगा। तो देखो एक आदमी यहां जुड़ा, एक आदमी यहां जुड़ा, 5 में एक आदमी जुड़ा, तो उसका औसत कितना हो गया? 14। मतलब समझो कि 2 रन मारा है जरूर। एक आदमी जो आया है ना, तो 2 रन बढ़ा है, यही ना समझ में आ रहा है? तो 5 गो वाला आदमी ना, 5 गो वाला आदमी ये 12 रन मारा है, आई 6 गो एगो बढ़ गया है, तो 6 गो वाला आदमी कितना बना है? 14 गो मारा है। 5 आदमी मिल के, मतलब एक आदमी मिल के 12 मारा है, तो 5 गो आदमी मिल के काय गो गुना हो जाएगा, ठीक है। आई छठा आदमी भी आया है ना, तो 14 रन मारा है, ठीक है। तो ये कितना होगा? यहां पर भी गुना हो जाएगा। समझ में आया? 5 आदमी आया है ना, तो 12 रन मारा है, 5 आदमी का औसत 12 हो गया है। एक आदमी अपने मन से आगे जुड़ गया है, चाहे हम जोड़ दिए हैं उसको, बोल रहा है क्वेश्चन में, हम नहीं जोड़े अपने मन से, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक संख्या और जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाता है? औसत 14 हो जाता है। तो 5 गो का कितना हुआ? 12, और 6 गो का 14, तो 12 पंचे 60, और 14 छक्के कितना? 84, 14 पंचे 70, 14 छक 84। अब क्या पूछा है? जोड़ी गई संख्या निकाले। रे बाबू एक चीज सुनो, पहले 5 आदमी था, वो 10 रन मार दिया, एगो बढ़ा ना, तो वो क्या किया? वो रन 10 के बढ़ के 14 हो गया, मतलब कितना रन बढ़ा? 2 रन बढ़ा। कैसे समझ गया 2 रन? मतलब 14 में से 12 घटाया तब ना 2 रन समझ में आया है। क्या समझा है? 14 में से 12 घटाया तब ना 2 रन समझ में आया कि अच्छा एक आदमी आया तो 2 रन बनाया है। उसी तरह से नहीं समझेगा, क्या करें? घटाए हैं ना, तो देखो एक 5 आदमी आके 60 आदमी, मतलब 60 आदमी का काम किया है, मतलब 60 रन बनाया है। 5 आदमी मिलके 60 रन बनाया है, और 6 आदमी आया ना, एक आदमी जुट गया है ना, तो क्या हुआ? 84 बन गया है। तो कितना मतलब बोलेगा कि जो आदमी को जोड़े हैं वो कितना रन एक्स्ट्रा बनाया है, उससे कितना रन एक्स्ट्रा बनाया, मतलब क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। देखो 10 में से 4 गया 6, नीचे से मतलब ज्यादा में से कम घटाएंगे। देखो 4, देखो जैसे ये हो गया, 84 यहां लिख लो, यहां 60 लिख लो, सहूलियत के लिए लिख दिए हैं, घट जाए। 4 में से 0 गया कितना? 4, 8 में से 6 गया कितना? 2, यहां पर भी कितना होगा? -19 मत लिखना, ठीक है। समझ में आया? जब भी पूछे कि 5 संख्या का औसत 12 है, इसमें 2 संख्या और जोड़ दिया जाए, चाहे 3 संख्या और जोड़ दिया जाए, चाहे 2 संख्या और जोड़ दिया जाए, तो वो संख्या बढ़ के इतना हो जाता है, बढ़ के इतना हो जाता है। तो हमेशा क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है? गुना करना। ये एक आदमी वाला है, ये दूसरा आदमी वाला है। अब इसको ट्रिक से बता दें।
उतार लिया? चार 5 मिनट में और खत्म कर देंगे हाली हाली। हो गया? ट्रिक से बताएं, देखो क्या बोले हैं, 5 का औसत 12 है, मतलब क्या करेंगे, कितना होगा? फिर क्या बोला है, एक संख्या जोड़ देंगे, मतलब 5 में एक जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, एक संख्या जोड़े मतलब 6 होगा, तो 6 में 14 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 14 छक्के कितना होगा? आप बड़का में से छोटका घटा देंगे, कितना होगा? उसी सवाल में बना लिए। समझ में आया? होगा ना? एगो बढ़ गया मतलब क्या किया है, मतलब 5 को मिलके 60 रन बनाया है, एगो बढ़ गया तो एक्स्ट्रा 84 बना लिया है, तो मतलब कितना बढ़ा है, 60 में कितना बढ़ा है तो 84 बना लिया है, मतलब 24 बढ़ा है, तो इसके मतलब छठा आदमी कितना बनाया है, छठा आदमी कितना बनाया है, कितना 24 बनाया, वही ना, छठा आदमी 24 बनाया तो ना 84 हुआ है। ठीक है, हाँ वहां पर 5 को पूछ सकता है, दोनों का गुना, ये 5 को पूछेगा ना, यहाँ पे जैसे पूछेगा यदि 5 संख्या जोड़ दिया जाए, 5 संख्या जोड़ दिया जाए तो ये औसत हो जाएगा 96, तो 96 में 5 से गुना हो जाएगा। तो 5 को जुड़ा है ना, काय को जुड़ा है, 5 को, एक्स्ट्रा कितना जुड़ा है, 5 को, जब ये एक्स्ट्रा जुड़ेगा मतलब घटेगा। समझ में आया? मतलब 4 आदमी मिलकर 20 काम किया, हम उसमें जुट गए, हम उसमें जुट गए तो हम 21 काम किए, तो फिर 21 काम में 20 से गुना कर देंगे, तुम्हारा 4 आदमी का काम अब मेरा काम में घटा देगा ना, तो मेरा अकेले के काम निकल जाएगा, वही होगा ना। समझ में आया ना? याद कर रहा है ना, क्रिकेट याद करना, इस क्वेश्चन में हमेशा क्रिकेट याद करना, ठीक है? बढ़े, चलो रहने दें, आगे बढ़े, चलो। ये देखो क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन देखेगा, VVI क्वेश्चन है, देखो क्या पूछ रहा है, पढ़ो तो। ये क्वेश्चन जिंदगी में नहीं भूलेगा, हम आज सिखाएंगे तो जिंदगी में नहीं भूलेगा। हम देखे थे, एगो वीडियो था, शायद कौन बनाया था वीडियो, कोई लड़का बनाया था वीडियो, टीचरे था वो ना, इसी सवाल को इतना लंबा कर दिया था, जैसे लग रहा था कि बच्चा सो जाएगा देख के। क्या पूछ रहा है, देखो तो, एक टेबल का खरीद मूल्य 480 रुपया है, एगो टेबल खरीदा ना तो टेबल का मूल्य कितना रुपया है, 480 रुपया, मतलब ये एगो टेबल है, एगो टेबल है, उसका कीमत कितना बता रहा है, 480 रुपया। तो 9 गो टेबल का कुल मूल्य, खरीद मूल्य क्या होगा? एगो सिंघाड़ा का 5 गो रुपया दाम है, तो 9 गो सिंघाड़ा का कितना होगा? तो क्या करेंगे उसमें, क्या करें हैं, तो देखना इसका रूल बताते हैं और समझना कि जब एक को ना अधिक के लिए पूछे, एक से अधिक निकालना है ना, एक से अधिक निकालना है ना, तो क्या करेंगे, गुना, एक से अधिक के लिए क्या करेंगे, गुना, एक से अधिक निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये लिख लेना, इसको लिख दो यहां में नोट, क्या बोले हैं, एक से अधिक निकालने हैं, ये एक से ना अधिक निकालने हैं, ये एक है, एक से अधिक निकालना है हमको, तो क्या किए हैं, एक टेबल का 480 रुपया, क्या पूछ रहा है, एक टेबल का कितना, 480 रुपया, तो 9 गो टेबल का क्या करेंगे, तो एक गो का 480, तो 9 गो का कितना, गुना करो, 0 9 72 और 9 चौक 36 और 7 43। समझ में आया? कितना सिंपल सवाल है। बच्चा में क्या बना देते, माना कि एक टेबल का खरीद मूल्य 480 रुपया है, फिर लिखो कितना, 9 गो टेबल का खरीद मूल्य, ऐसे करके लिखते थे ना। समझ में आया? एगो से एक से अधिक पूछे तो क्या करेंगे, गुना, यहाँ एक है, एक से ये तो 9 अधिक है, एक से 9 क्या है, अधिक है, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलो ये क्या हो गया, ये हो गया तुमको मेथड। इसका ट्रिक बता दें, इसका ट्रिक बता दें, हाँ
बता दें, माइंड में सीमत दिमाग लगाना, माइंड में क्या पूछ रहा है, एक गो का 480 रुपया, तो 9 गो का कितना, इन 9 गो में 480 से गुना कर देना, ऊपरे में क्वेश्चन में, ठीक है, आंसर हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा? इसी में एगो और नोट लिखा देते हैं, लिखो लिखो, इधर उतारो तुम लोग। देखो क्या पूछ रहा है, देखो ये *1 है, ये *2 है, एक से अधिक पूछे तो क्या करना है, अधिक से एक पूछे तो क्या करना है, भाग, याद रहेगा। एक से अधिक पूछेगा तो गुना, अधिक से एक पूछेगा तो क्या होगा, भाग होगा। बढ़े आगे, अब एगो सवाल शायद है ना कि 2 गो, खत्म हो जाएगा, नहीं है, जाने नहीं है। बढ़े आगे, देखो क्या पूछ रहा है, ये निकल जाएगा। 3 गो टेबुल का खरीद मूल्य 720 रुपया है, 3 गो के 720 रुपया है, तो 3 गो के 720, तो ये अधिक है ना, तो अधिक से क्या निकालेंगे, एक, अधिक से क्या निकालेंगे, एक, एक से अधिक के लिए क्या बोले थे, गुना, अधिक से एक के लिए भाग। तो अधिक है, अधिक मतलब कितना है, 3 से अधिक, 1 से अधिक है कि कम है, अधिक है, तो अधिक 3 है, तो 3 से 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो चलो बोलो, देखो देखो, 3 टेबुल का खरीद मूल्य 720 रुपया है, 3 गो का कितना है, 3 गो का कितना है, 3 गो के 700, तो 1 गो का कितना होगा, भाग करेंगे कि गुना करेंगे, भाग करेंगे ना, तक काटो, कितना होगा, कितना होगा, 3 दूना 6, 3 चौका 12, यही होगा ना। तो एगो टाइप निकल गया, एगो टाइप निकल गया, एगो टाइप निकल गया। अब दूसरा पूछ रहा है, 8 कुर्सी का खरीद मूल्य 560 रुपया है, ये क्या है, टेबुल वाला, ये क्या है, ये टेबल वाला, यही है ना, ये टेबुल वाला निकला। अब क्या निकालना है, कुर्सी वाला, अब क्या निकालना है, कुर्सी वाला। आठ कुर्सी का खरीद मूल्य कितना है, 8 गो के 560, तो 8 1 से अधिक है कि कम है, अधिक है ना, तो उसको कम करना है, मतलब कितना, 1 करना है, तो 1 का कितना होगा, 560 में भाग होगा। क्या बोले हैं, अधिक से 1 लाने के लिए भाग करेंगे, गुना भाग करेंगे, कितना होगा, 8 सत्ते 70 हुआ। समझ में आया, टेबुल का निकल गया कितना, 240, आ कुर्सी का 70, एगो टेबुल का 240 आ दूसरा एगो कुर्सी का 70। अब क्या पूछ रहा है कि 12 टेबुल और 13 कुर्सी का कुल खरीद मूल्य, तो एगो का कितना निकला है, 240, तो 12 गो टेबुल का कितना होगा, एगो का 240, तो 12 गो का कितना, तो क्या करेंगे, गुना, 1 से अधिक जा रहे हैं तो क्या करेंगे,
गुना करेंगे, यहीं पकड़ दें। हाँ चलो 12 गो के 0, 12 चौक 48, अब 12 गुना 24 और 4, यही होगा, होगा ना। अब फिर क्या बोल रहा है, 12 को तो यहां निकाल दिए, अब फिर क्या बोल रहा है 13 कुर्सी, तो कुर्सी वाला के यहां निकलेगा, टेबल वाला ऊपर है तो कुर्सी वाला नीचे है, तो एक होगा 70 रुपया, तो 13 को कुर्सी का कितना, एक से अधिक हो रहा है ना, तो क्या करेंगे गुना। तेरे सत्ते 91 है ना, तेरे सत्ते यही होगा 910। टेबुल और कुर्सी, 12 गो टेबुल और 13 गो कुर्सी, यही है ना। तो 12 गो क्या टेबल और क्या 13 गो कुर्सी, है ना, यही पूछ रहा है ना। कुल खरीद मूल्य, कुल मतलब जोड़ की घटाओ, जोड़, तो जोड़ दो। 12 गो टेबुल का कितने रुपया आया है 2800, और 13 गो के 910 आया है। दोनों को क्या करेंगे, दोनों के जोड़ो तो कितना होगा, 0 के जोड़ो, 0 के 8 1 9 8 2 1, पायल समझ में आया, आया कि नहीं। हाँ ये क्वेश्चन बना के एक चीज समझाना था ना, याद आया, जल्दी उतारो। अब देखो ट्रिक से बनाता था, कैसे बनाता, भाग करना है तो 3 से इसमें भाग कर दो, 3 से इसमें काटेंगे तो कितना आया 240, और फिर यहां पे 8 से इसमें काट दो, कितना होगा 70, तो 12 की इसमें गुना कर दो और 13 को इसमें गुना कर दो और दोनों के जोड़ दो। समझ में आया। क्या किए हैं, इसको इसमें भाग किए हैं, फिर इसको इसमें भाग किए हैं और दोनों को गुना करके जोड़ दो, ऊपरे में बन जाएगा। हो गया। अभी मेथड बता रहे हैं, मेथड। हो गया, मजा आ रहा है। जूही समझ आ रहा है। अब खड़ा करवाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, देखो ना खड़ा तुम ही होगी, इसीलिए एक बार और समझ लो क्या क्या बोले हैं। रूल सिर्फ याद करना और समझना कि क्या पूछ रहा है। एक से अधिक बोले तो क्या करेंगे गुना, अधिक से एक पूछेंगे तो क्या करेंगे बढ़े आगे। लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बताए थे, ये क्वेश्चन बताए थे, अभी बताए थे ना। देखना, इसी में पूछते हैं, बारह पेन का खरीद मूल्य
1440 है, तो 8 पेन का खरीद मूल्य निकाले। चलो बनाओ तो, खड़ा हो जाइए, बोलो तो हम यहां से बनाते हैं। 12 पेन का खरीद मूल्य दिया गया है। 12 पेन का खरीद मूल्य कितना है? हाँ, 12 गो का 1440 रुपया, वही ना। तो इसमें क्या करेंगे बताओ, कैसे भाग करेंगे, क्यों भाग करेंगे? बारह से क्या पूछा है? कम पूछा, कम नहीं पूछा है, ये 1 से अधिक हो रहा है, 1 से अधिक है ना, तो अधिक से 1 लाना है हमको। या 1 रुपया से 12 रुपया अधिक है कि कम है? अधिक है, तो अधिक पूछा है तो हमको क्या लाना है? कम लाना है। तो 12 से अधिक है तो क्या करना है? भाग करना है। तो देखो 12 का कितना है? 12 का मूल्य कितना है? 1400, तो 1 का कितना होगा? हुआ, तो 1 का 1240 रुपया हुआ, तो हमको कितना निकालना है? 8 पेन का। तब 1 से अधिक आ रहे हैं तो क्या होगा? समझ में आया? चलो ठीक है, और कोनो क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो। पिछले का कोनो क्वेश्चन देख लो, पूछो, देख लो, देखो, देख लो ये वाला। हाँ 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 हाँ, या 3 संख्या जोड़ दें, औसत यही रहता। तो देखो 5 का कितना है? देखो क्या पूछा है, 5 का कितना है? 12 पंचे 60। अब फिर क्या पूछ रहा है? 3 संख्या जोड़ दे, मतलब 5 में कितना जोड़ेंगे? 3 संख्या, वही ना, 3 को ना पढ़ रहा है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 8। अब उसका औसत कितना है? 14। तो 14 8 यही हुआ ना, 112। तब क्या बोला? पहले 5 था, हो गया कितना? 8। मतलब 3 को बढ़ रहा है, तो 3 को बढ़ रहा है, तो 3 को तो कोई काम किया होगा ना, तो वही काम किया है। तो 12 में से छोटका घटाएंगे तो कितना होगा पता है? 62, 62 नहीं 52 होगा ना। तो बोलेगा तीसरा आदमी जो आया है ना, वो तीनों मिलकर कितना बनाया है? डाउट क्लियर? चलो ठीक है ना। तो क्लास को यहीं सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।